आपके पसंदीदा एपिसोड की डेली अपडेट लेकर हाजिर हैं। देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं अंगद आखिरकार अपनी माँ से मिल जाता है। तुलसी अपने बेटे को गले लगा लेती है। माँ बेटा एक दूसरे के गले लगते हैं और फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। अंगद अपनी माँ से शिकायत करता है कि उसने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। वह अपनी माँ को बताता है उसके बिना उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल थी। अंगद कहता है वो माँ के बिना कमजोर पड़ गया था, उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया था। अंगद बेहद दुखी हो जाता है। तुलसी अंगद से कहती है वो चाहे तो उसे सजा दे सकता है। इस पर अंगद कहता है कि उसे उसकी माँ की बहुत याद आती थी। तुलसी अंगद से कहती है खुद से मिलने के लिए सबसे दूर जाना जरूरी था, वरना वो खत्म हो जाती। तुलसी अपने बेटे से माफी मांगती है और उसे शांत कराती है। तुलसी अंगद से पूछती है कि उसके पोते पोतियाँ उसके तरह हेल्दी क्यों नहीं है। अंगद जवाब देता है, कहता है कि मैं उनका खाना खा जाता हूँ। उसके बाद तुलसी अपने पोते पोतियों से मिलने की इच्छा जताती है और अंगद उन्हें बुलाता है। अक्षत और माधवी आकर पूछते हैं कि पापा आप रो क्यों रहे हो, इनको किसने मारा। तुलसी कहती है कि इसको मैंने मारा है। तुलसी अपने पोते पोतियों से मिलती है। बच्चों को ये जानकर बहुत बेहद खुशी होती है कि ये उनकी दादी है। तुलसी और बच्चे आपस में बातें करते हैं। वृंदा तुलसी को घर के अंदर आने के लिए कहती है। दूसरी तरफ गणविजय फोन पर बात करते हुए शालिनी को कहता है कि मैं काम में व्यस्त हूँ इसलिए मिल नहीं पा रहा। मैं वीरानी इंडस्ट्री के सारे शेयर अपने नाम कर रहा हूँ, मुझे अभी मालिक बनना है। तभी परी उसकी बात सुन लेती है और रणविजय से पूछती है कि क्या तुम वीरानी इंडस्ट्री के सारे शेयर खरीद रहे हो। रणविजय कोई जवाब नहीं देता, लेकिन परी कहती है क्या तुम मालिक बनना चाहते हो, तुम मेरे पापा को धोखा नहीं दे सकते। रणविजय गुस्से में कहता है तुम मुझे सही या गलत मत समझाओ, तुमने तो खुद अपनी माँ को धोखा दिया है। मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए तुम मेरे फायदे के बारे में सोचो। परी कहती है इसीलिए तुम यहाँ पर हो, लेकिन तुम गलत करने की सोच रहे हो। हमारा इस कंपनी पर कोई हक नहीं है। रणविजय कहता है हमारा हक चौल में है, क्या हम वहाँ चले। तुम ही सबसे पहले चौल छोड़कर जहाँ पर आई थी, इसीलिए तुम अब चुप रहो। परी कहती है मैं अपने किए की सजा भुगत रही हूँ। रणविजय उसे कहता है अब ज्यादा नाटक मत करो, वरना मैं तुम्हें चौल में छोड़ कर आऊंगा। रणविजय वहाँ से जाने लगता है। तभी परी पूछती है कि शालिनी कौन है, क्या तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है। रणविजय कहता है हाँ चल रहा है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तभी परी कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम एक शादीशुदा इंसान हो, तुम्हारी एक बेटी भी है, तुम कितने घटिया इंसान हो। इस पर रणविजय परी पर हाथ उठाने लगता है। तभी वो गायत्री को देखकर रुक जाता है। रणविजय हैरान हो जाता है और बात को संभालने के लिए परी को कहता है कि तुम खाना खा लेना और चुप रहने के लिए कहता है। रणविजय वहाँ से चला जाता है। गायत्री परी से कुछ पूछती है मगर परी कहती है सब कुछ ठीक है। गायत्री कहती है क्या रणविजय तुम पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन परी इस बात से इनकार कर देती है। गायत्री उसे कहती है क्या जो मैंने देखा वो गलत था। परी कहती है रणविजय मेरा पति है, वो ऐसा नहीं करता, वो मुझ पर कभी भी हाथ नहीं उठाता। गायत्री परी से कहती है तुम झूठ बोल रही हो, मगर परी गायत्री को कहती है कि तुम हमारे पति पत्नी के बीच दखलंदाजी मत करो। गायत्री कहती है सही है, हम तो इस घर को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। गायत्री वहाँ से जाने लगती है मगर परी को कहती है तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गायत्री वहाँ से चले जाती है। परी मन ही मन सोचती है वह किसी से बात नहीं कर सकती। वो अंदर ही अंदर टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो कहती है जो मैंने अपने माता पिता को दुख दिए हैं, मुझे उसी की सजा मिल रही है। परी ये तय करती है कि वो अकेले ही सजा भुगतेगी। दूसरी तरफ वृंदा तुलसी से कहती है कि वो अक्सर ही उसके बारे में बात करते रहते थे। अंगद तुलसी को अपने साथ रहने के लिए कहता है मगर तुलसी मना कर देती है। वो कहती है कि उसके साथ बहुत सारी लड़कियां आई हुई हैं। अंगद कहता है मैं सबके रहने का इंतजाम कर दूंगा, मगर मैं आपको अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। अंगद वृंदा और बच्चे तुलसी को वहीं पर रहने के लिए कहते हैं। तुलसी सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर घोषणा करते हैं जिसमें एक वीरानी इंडस्ट्री होती है और दूसरा बंदेज होता है। वैष्णवी और लड़कियां बहुत खुश होती हैं। सब लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। मीना इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो सोचती है कि तुलसी इससे एकदम से दूर नहीं होगी। इसके बाद तुलसी के सामने लड़कियां खुशी से नाचने लग जाती हैं और तुलसी को धन्यवाद कहती हैं। इसी के साथ तुलसी को पता चलता है कि बंदेज के साथ वीरानी इंडस्ट्री का सिलेक्शन हुआ है। तुलसी हैरान होती है और वैष्णवी से कहती है कि हमारा मुकाबला अपने आप से है, मैं चाहती हूँ कि तुम देश दुनिया में नाम रोशन करो। इसी बीच अंगद का फोन आता है और वो कहता है कि सबके रहने का इंतजाम हो गया है। तुलसी लड़कियों को सामान पैक करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ नोइना अपना गुस्सा सूची पर उतारती है और कहती
कहती है, टिम्सी मिताली की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, इसलिए उसे घर आने के लिए कहो। सूची उसे कहती है कि मैं आ रही हूँ। इधर मेहर नोएना को छेड़ते हुए कहता है, गीता में लिखा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा और इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। नोएना उससे पूछती है कि उसे क्यों ताना मार रहा है। मेहर कहता है कि मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत गलतियाँ की हैं। कभी कभी हमारी गलतियों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, जैसे मेरी गलतियों की सजा ऋतिक को मिताली के साथ शादी करने पर मिली है। नोएना उसे कहती है, आखिर हमने कौन सी गलती की है। मेहर उसे कहता है कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेहर खाली घर की ओर इशारा करता है और कहता है, इस घर की आत्मा 6 साल पहले चले गई। पहले ये घर था, अब सिर्फ मकान है। नोएना हैरान हो जाती है। मेहर उसे सिलेक्ट होने की बधाई देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तुलसी लड़कियों को अंगद के घर ले आती है। सुप्रिया मालती को लेकर आती है और तुलसी के बारे में जानकारी देती है। मालती कहती है, तुलसी इतने सालों के बाद यहाँ पर क्या कर रही है। मालती सभी लड़कियों को देखती है और चौंक जाती है और ये सोचकर परेशान हो जाती है कि ये इतने लोग कहाँ पर रहेंगे। इधर वैष्णवी तुलसी से अंगद और वृंदा के बारे में पूछती है। तुलसी उसे बताती है कि अंगद उसका बेटा है और वृंदा उसकी बहू है। वृंदा ये सुनकर हैरान हो जाती है कि तुलसी ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उसे तुलसी के परिवार के बारे में जानकारी लेकर हैरानी होती है और वो तुलसी से पूछती है कि आपने अपने परिवार के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया। तुलसी उसे बताती है कि मेरा बेटा अपने परिवार को सेटल कर रहा था और मैं अपने आप को समय देना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ पर रहने लग गई थी। अगर मैं जहाँ पर रहती तो हम बंदेज का काम शुरू नहीं कर पाते। वैष्णवी कहती है, कुछ तो दूसरी बात है। तुलसी उससे कहती है, जितना मैंने कहा है बस उतनी ही बात है। तुलसी वैष्णवी से कहती है, तुम प्रतियोगिता पर ध्यान दो और दूसरी लड़कियों से कहती है कि वह वृंदा का खाना बनाया हुआ खाएं। वृंदा उनको कहती है, सब लोग कपड़े चेंज कर लो। सभी लड़कियां वहाँ से चले जाती हैं। अंगद अपनी माँ से पूछता है कि उन्होंने लड़कियों को पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई। तुलसी अंगद से कहती है, क्या मैं तुम्हारे पिता की सच्चाई इन लड़कियों को बताती? क्या मैं इन्हें ये बताती कि घर पर क्या हुआ था? अगर मैं इन लोगों को सब कुछ सच बता देती तो ये लोग मुझे किस नजर से देखते। इसीलिए मैं इन लोगों को सच नहीं बताना चाहती थी। इस एग्जीबिशन में इनका मुकाबला वीरानी इंडस्ट्री से है। अगर इन लोगों को मेरा सच पता चल गया तो ये लोग मुझे हारने नहीं देंगे। तो यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल आपको देखने को मिलेगा कि तुलसी और मेहर मिलते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आज का आपको एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।